पाक जिंदगी मेरे यानी कृतिका के साथ। पाकीज़ा एक नापाक जिंदगी। मेरठ रेलवे स्टेशन पर खड़ा रुद्र ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। रुद्र, जिसका पूरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, हाल ही में इसका मेरठ से दिल्ली पुलिस स्टेशन में तबादला हुआ है। बचपन से ही रुद्र जिद्दी और गुस्से वाला रहा है। रुद्र को अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था और अपने इस जुनून के चलते उसने पुलिस की नौकरी चुनी। 26 साल का रुद्र दिखने में भी काफी खूबसूरत और हट्टा कट्टा था। अच्छा डील डॉल, आकर्षक व्यक्तित्व, सलीके से चेहरे पर बनी दाढ़ी, आंखों में जुनून और आत्मविश्वास का भाव साफ साफ झलक रहा था। रुद्र खामोश था, पर उसके अंदर एक तूफान था जिससे वो भली भांति परिचित था। रुद्र पास रखी बेंच पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। ट्रेन आ गई। रुद्र ने अपना बैग उठाया और ट्रेन में चढ़ गया। अंदर आकर रुद्र खिड़की के पास वाली सीट पर आ बैठा। सामने वाली बर्थ पर एक नवविवाहित जोड़ा हाथों में हाथ डाले बैठा बातें कर रहा था। रुद्र ने एक नजर उनकी तरफ देखा और फिर बैग से किताब निकालकर नजरें उसमें गड़ा ली। पुलिस की नौकरी के अलावा किताबें पढ़ना रुद्र का पसंदीदा काम था। ट्रेन अपनी गति से चली जा रही थी। रुद्र का सारा ध्यान किताब में था। तभी उसकी नजर किताब में छपे उस एक नाम पर ठहर गई, भावना। ना चाहते हुए भी रुद्र अतीत की यादों में चला गया। उसने किताब बंद करके वापस बैग में रख ली और उदास नजरों से खिड़की के बाहर देखने लगा। अतीत आंखों के सामने घूम गया। वक्त रुद्र को 2 साल पीछे ले गया, जब उसने पहली बार भावना को देखा था। रुद्र की भावना से मुलाकात अपने कजिन की शादी में हुई थी। पहली नजर में ही भावना रुद्र को भा गई। शादी में हुई नोक-झोंक के चलते रुद्र को भावना के करीब आने का मौका मिला। रुद्र का नया रूप देखकर सब चकित थे। हर वक्त सख्ती से रहने वाला रुद्र, जिसके पास किसी के लिए समय नहीं होता था, आज पहली बार मुस्कुराहट उसके होठों से दूर नहीं हो रही थी। क्या बात है भैया, बड़ा मुस्कुरा रहे हो आप? काव्या ने छेड़ते हुए कहा। कुछ नहीं, तू जा मम्मी की हेल्प कर, रुद्र ने छेपते हुए कहा। मम्मी की हेल्प तो मैं कर ही दूंगी, आप कहो तो आपकी भी हेल्प कर दूं? काव्या ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। कैसी हेल्प? रुद्र ने घूर कर कहा। कल से आपकी नजर जिनका पीछा कर रही है उन्हें बताकर, काव्या ने कहा। काव्या की बच्ची, रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ, कहकर रुद्र काव्या की तरफ लपका, लेकिन तब तक काव्या भाग गई। रुद्र भी उसके पीछे आया, पर दुबली पत्ती काव्या तेजी से आगे निकल गई और रुद्र के हाथ न आई। रुद्र रुक गया और जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, भावना से टकरा गया। भावना के हाथ में हल्दी कुमकुम से भरी प्लेट थी, जो कि सारी की सारी रुद्र के ऊपर आ गिरी। हल्के आसमानी रंग की शर्ट लाल पीली हो गई, पर रुद्र इससे बेखबर भावना के चेहरे पर आए परेशानी के भावों को एकटक देख रहा था। पहली बार उसने भावना को इतने करीब से देखा था। काजल से सनी बड़ी बड़ी कटीली आंखें, गुलाबी होठ, लहराते बाल, पतली सुराही सी गर्दन और बाएं गाल पर बना प्यारा सा तिल। रुद्र तो बस जैसे भावना में खोकर ही रह गया। अरे भावना, ध्यान कहाँ है तेरा? देखो, पूरी की पूरी शर्ट खराब कर दी इनकी, भावना की माँ मंजू ने कहा। मंजू की बात सुनकर भावना ने चौंक कर रुद्र की तरफ देखा। रुद्र अभी भी उसी की ओर ताक रहा था। मंजू भावना को डांट लगाई जा रही थी, जिससे भावना का चेहरा उदासी से घिर गया। रुद्र से भावना की उदासी देखी नहीं गई, तो उसने मंजू से कहा, कोई बात नहीं आंटी, मैं शर्ट चेंज कर लूंगा, आप इन्हें ऐसे मत डांटो। बेटा, आपकी शर्ट खराब हो गई, मंजू ने परेशानी से कहा। रुद्र ने भावना के हाथ से प्लेट ली, जिसमें अभी भी हल्दी कुमकुम बचा हुआ था, अपनी शर्ट पर डाल लिया और मुस्कुरा कर कहा, ये लीजिए, अब गलती मैंने की है, अब इन्हें नहीं मुझे डांट लगाइए। रुद्र की इस हरकत पर भावना चुप रही, पर मंजू खिलखिलाकर हंस पड़ी। मंजू को हंसता देखकर रुद्र भी हंसने लगा। भावना, इन्हें बाथरूम तक छोड़कर आओ, कहकर मंजू वहां से चली गई। आइए, भावना ने धीरे से कहा। रुद्र को भावना की आवाज बहुत प्यारी लगी। जितनी खूबसूरत वो थी, उससे कई ज्यादा खूबसूरत उसकी आवाज थी। रुद्र भावना के पीछे पीछे चल पड़ा। बाथरूम के सामने आकर भावना रुद्र को वहां छोड़कर चली गई। रुद्र वॉश बेसिन में हाथ धोने लगा और चेहरे पर लगे हल्दी कुमकुम को धोने लगा। सहसा ही उसकी नजर सामने आईने में पड़ी, जिसमें भावना का चेहरा दिख रहा था, पर भावना दूसरी तरफ देख रही थी।
रुद्र मुस्कुरा उठा। रुद्र चला गया और शर्ट चेंज करके बाहर आंगन में आ गया, लेकिन नजर बार बार भावना पर चली जाती। मंजू को भी रुद्र अच्छा लगा और जब उसने उसे भावना को देखते पाया तो अंदर ही अंदर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। भावना की नजर रुद्र से मिलती तो उसका दिल धड़क उठता। पुलिस वाला होकर भी वो भावना के सामने जाने से घबरा रहा था। शाम को बारात आनी थी। रुद्र काम से बिजी हो गया, उसकी भावना से बात ही नहीं हो पाई। पर काव्य अपने भाई की फीलिंग्स से वाकिफ थी। वो किसी बहाने भावना को छत पर ले आई जहां रुद्र पहले से था, लेकिन रुद्र ये सब नहीं जानता था। वो फोन पर बिजी था। काव्या भावना को जल्दी आने का बोलकर वहां से नीचे चली गई। भावना काव्या का इंतजार कर रही थी। रुद्र वहां से गुजरा। भावना को जब अकेला देखा, उसके पास आकर कहा, आप यहाँ? काव्या का इंतजार कर रही हूँ। भावना ने पलकें झुकाकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं उसे भेजता हूँ। कहकर रुद्र जाने लगा, पर दिल ही दिल में कहा, काश ये मुझे रोक ले। सुनिए, भावना ने कहा। रुद्र, जो कि भावना की तरफ पीठ किए खड़ा था, मुस्कुरा उठा। अपने आप को कंट्रोल में करके पलटा तो भावना ने कहा, थैंक यू। पर किस लिए? रुद्र ने असमझ की स्थिति में कहा, सुबह मेरी हिटलर माँ से मुझे बचाने के लिए। भावना ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर कहा। रुद्र को लगा जैसे उसका दिल बाहर आ गिरेगा। इतनी खूबसूरत आंखें जिसमें कोई भी डूबना चाहेगा। वो इतनी भी सख्त नहीं है, रुद्र ने कहा। जानती हूँ, पर जब वो डांटना शुरू करती है तो रुकती नहीं है। पुलिस वालों की तरह रौब जमाती रहती है। भावना ने कहा। पुलिस वाले इतने बुरे होते हैं क्या? रुद्र ने भावना का मन टटोलने के लिए कहा। बुरे? बहुत बुरे होते हैं। जब देखो तब उनकी तानाशाही और उनका मिजाज इतना कड़वा। हाँ, उन्हें देखकर तो लगता है जैसे वो लोग कभी हंसते ही नहीं है। भावना ने थोड़ा खुलकर कहा। ये लो, चले थे प्यार की राह और बारिश भी हो गई। इन मोहतरमा को तो पुलिस वालों से इतनी नफरत है। बेटा रुद्र, तुम्हारी नैया तो तैरने से पहले डूब गई। रुद्र ने मन ही मन में कहा। आपको पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों है? रुद्र ने धीरे से कहा। नफरत तो होगी ही, इनका काम आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, लेकिन ये लोग रिश्वत लेकर उन्हीं समस्याओं को बढ़ावा देते रहते हैं, सही लोगों को गुनहगार ठहरा देते हैं। भावना ने कहा। तो इसकी शिकायत आपको बड़े ऑफिसर से करनी चाहिए। रुद्राज भावना को दिल से सुनने की चाह में था, इसलिए भावना के हर जवाब के बाद कोई नया सवाल दाग देता। बड़े अफसर? वो तो इनसे भी बुरे होते हैं। उनके पास आम आदमी की बात सुनने का वक्त कहाँ होता है। आप कभी इनके हत्थे नहीं चढ़े ना, इसलिए आपको पुलिस वाले अच्छे लगते हैं। भावना ने दूसरी तरफ देखकर कहा। पर ऐसा किया क्या पुलिस वालों ने तुम्हारे साथ? रुद्र ने शांत लहजे में पूछा। एक ही स्कूटी थी मेरे पास, गलती से एक बार नो पार्किंग में क्या खड़ी कर दी, उठाकर ले गए। जब वापस मांगी तो फाइन लगा दिया। लोग इतने क्राइम करते हैं वो इन्हें नहीं दिखता, लेकिन मेरी मासूम सी स्कूटी तो इन्हें जैसे एटम बॉम्ब लग रही थी। भावना ने उदास होकर कहा। भावना की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराने लगा और कहा, ओह, तो ये बात है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शादी तो नीचे हॉल में है। भावना ने कहा। कोई इंपॉर्टेंट कॉल था, नीचे म्यूजिक में सुनाई नहीं दिया तो ऊपर चला आया। रुद्र ने कहा। ओह, हमें अभी चलना चाहिए। पता नहीं ये काव्या कहाँ चली गई। भावना ने कहा। चलिए, रुद्र ने कहा। दोनों साथ साथ चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। इतनी बातें हो गई, पर मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? भावना ने कहा। रुद्र। और आपका? रुद्र ने भावना की तरफ देखते हुए कहा। मेरा नाम भावना है। भावना ने कहा। नीचे आकर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। शादी में सबने बहुत एंजॉय किया। सबसे ज्यादा खुश रुद्र था। उसे भावना जो मिल गई थी। दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई, पर रुद्र की नजर बस भावना पर ही थी। अगले दिन सुबह रुद्र जल्दी निकल गया। काव्या और रुद्र की मम्मी वहीं रुक गए। काव्या ने अपनी मम्मी को भावना से मिलवाया। रुद्र की मम्मी को भी भावना बहुत पसंद आई। जब काव्या ने अपनी मम्मी को बताया कि रुद्र को भावना पसंद है तो वो और भी खुश हो गईं। उन्होंने मंजू से भावना और रुद्र के रिश्ते के बारे में बात की। मंजू को तो रुद्र पहले ही पसंद आ गया था। ये सारी बातें रुद्र की मम्मी, काव्या और मंजू के पीछे थी। रुद्र और भावना को अभी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको ये शो माय पॉकेट सेक्शन में जाकर आसानी से मिल जाए। इसका अगला भाग बहुत जल्द मैं आपके पास लेकर आने वाली हूँ।
तो लाइक और इस ऑडियो को शेयर करना ना